नमस्कार दोस्तों, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने और प्रचार अभियान में जुट गई हैं। टिकट और सीट शेयरिंग को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में किसको बढ़त मिलेगी, किसको जीत हासिल होगी, इसको लेकर कई कंपनियां सर्वे कर रही हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। इस ओपिनियन पोल सर्वे में जानने की कोशिश की गई है कि किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल सकती हैं। भाजपा सरकार की योजनाओं का लोगों पर क्या असर हुआ है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया है, क्या वो नारा नतीजों में तब्दील होगा, इसको लेकर बड़ा ओपिनियन पोल किया गया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक ऐसे भी राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, तो ऐसे भी राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि इसी महीने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब इसको देखते हुए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही सीट शेयरिंग को लेकर तेजी दिखाने लगी हैं। कई जगहों पर इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, तो कई जगहों पर मामला फंसा हुआ था, लेकिन वो भी लगभग तय हो गया है। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग तय हो गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस 18 पर चुनाव लड़ेगी। एनसीपी को 10 सीटों पर लड़ने की संभावना है। वहीं मुंबई का भी मामला फंसा हुआ था, तो मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी को 1 सीट पर चुनाव लड़ने का लगभग फार्मूला तय हुआ है। वहीं 2 से 3 सीट पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। इस फार्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। वहीं तमिलनाडु में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। यहाँ डीएमके सीपीआई प्लस सीपीआईएम मिलकर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर सीपीआई को 2 सीट दिया गया है, सीपीआईएम को 2 सीट दिया गया है। वहीं एक सीट इन पार्टियों को दिया गया है। हालांकि कांग्रेस को अब तक यहाँ पर कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसको लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। वहीं जेएनके में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है। जेएनके में 3-2-1 के फार्मूले से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, जिसमें जेकेएनसी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीट दिया गया है। वहीं पीडीपी को 1 सीट पर चुनाव लड़ने की लगभग सहमति बताई जा रही है। हालांकि इसका अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि यही फार्मूला फाइनल हो सकता है। अब जो 543 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल सामने आया है, उसकी बात करें तो आपको बता दें, जी न्यूज मैट्राइज द्वारा यह ओपिनियन पोल किया गया है। इसमें 1,67,843 लोगों की राय ली गई है। सर्वे में 87,000 पुरुष और 54,000 महिलाएं शामिल हैं। इस ओपिनियन पोल में 27,000 जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाले हैं, उनको भी शामिल किया गया है। इस सर्वे में पूछा गया कि आज चुनाव हो तो मोदी के सामने कौन कितने % भारी पड़ सकता है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 18% लोगों ने माना है कि ये मोदी के सामने भारी पड़ सकते हैं। वहीं 8% लोगों ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोटिंग की है। वहीं 6% लोगों का कहना है कि मोदी के सामने ममता बनर्जी भारी पड़ सकती हैं, और 5% लोगों का राय है कि प्रियंका गांधी मोदी के सामने यानी उनको टक्कर दे सकती हैं, और 63% लोगों ने अन्य को लेकर अपनी राय दी है कि 63% अन्य मोदी के सामने टक्कर दे सकते हैं। वहीं किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिल सकती है, इसकी बात करें तो आपको बता दें, तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में भाजपा नीति एनडीए को 1 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस को यानी इंडिया को 36 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको बता दें, यहाँ पर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुलेगा। केरल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खाता एक बार फिर नहीं खुलेगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में जो लोकसभा की 20 सीटें हैं, इन सभी 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है, यानी सभी 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जीत का अनुमान है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस को भारी बढ़त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी न्यूज मैट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक तेलंगाना की जो 14 लोकसभा सीटें हैं, उनमें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को महज
5 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 14 में से 9 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपको दे दे, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाईएसआरसीपी को 19 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं टीडीपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। वहीं असम की 14 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 14 में से एनडीए के खाते में कुल 11 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। इन 42 लोकसभा सीटों में से जहां एनडीए के खाते में 17 सीट जा सकती है, तो वहीं टीएमसी यहां पर 42 में से 24 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट जाने की संभावना है। बिहार की 40 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 40 में से 37 सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमा सकता है और 40 में से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीट जाने की संभावना है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है, यानी बीजेपी सभी 7 के 7 सीट अपने खाते में कर सकती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का और अदर का किसी का खाता तक नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 26 के 26 लोकसभा सीटों पर एनडीए अपना कब्जा जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 10 में से एनडीए के खाते में 9 सीट जा सकती है। महज 1 सीट पर इंडिया गठबंधन अपना कब्जा जमा सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 में से 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। यहाँ की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की 5 सीटों में से इंडिया गठबंधन को महज 3 सीटों पर जीत मिल सकती है और एनडीए के खाते में 2 सीट जा सकती है, यानी कि जेएंडके में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की 28 सीटों में से एनडीए के खाते में 28 में से 23 सीटें जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर एनडीए बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बता दें लोकसभा की 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों में से बीजेपी 28 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह भी बयान सामने आया था कि मध्य प्रदेश की कुल 29 के 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहरहाल चुनाव नतीजे क्या आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। वहीं महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ भी एनडीए बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के खाते में 48 में से 45 सीट जाने की संभावना जताई गई है और इंडिया के खाते में महज 3 सीट ही आ सकती है। ओडिशा की 20 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया का खाता तक नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 20 में से एनडीए के खाते में 11 सीट जा सकती है और वहीं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खाते में 20 में से 9 सीट जाने की संभावना जताई गई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में जी न्यूज मेट्राइज के मुताबिक 78 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीट जा सकती है, यानी कि जहां से सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है वहीं पर इंडिया गठबंधन साफ होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ भी इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं टोटल 543 सीटों की बात करें तो बता दे जी न्यूज मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है उसको झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 543 सीटों में से एनडीए के खाते में 377 सीटें जाने की संभावना जताई गई है और इंडिया गठबंधन के खाते में 94 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में कुल 72 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम का अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि माना जा रहा है कि इसी महीने लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब लोकसभा चुनाव के वोटिंग के बाद क्या नतीजे आते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया है वो क्या नतीजों में दिखाई देगा या फिर क्या इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।